जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं राजा कफ़ील साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। और हम बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो हालिया एक तो G20 का जो मामला सामने आया, उसके साथ-साथ सियासी बहरान न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर और बढ़ता हुआ गिलगित-बल्तिस्तान तक पहुँच गया, हमने उस पे भी बात की। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं सद्दात तनवीर इलियास, जब उनकी नाअहली हुई, तो वस्ती बाग में सीट खाली हो गई। उसके बाद ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपना ज़ोर लगा रही, नून लीग कहाँ खड़ी है, तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ खड़ी है और ज़्यादा सद्दात तनवीर इलियास इस वक़्त कहाँ खड़े हैं। इस पे हम बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर सद्दात तनवीर इलियास की सियासत अपने हलके में अब क्या सियासत रहेगी और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहेगा। बिलावल भुट्टो साहब जो हम देख रहे हैं कि वो जलसा भी कर रहे हैं आज और इसके साथ-साथ जो है वो उन्होंने तकारीर भी कुछ की। मुज़फ़्फ़राबाद का उनका टूर है, फिर बाग का है। तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और क्या पीपल्स पार्टी ये सीट निकालने में कामयाब हो सकती है कि इस लेवल का जब चेयरमैन आता है पार्टी का, तो वैसे तो नहीं आता, कुछ ना कुछ तो पैगाम होता है। तो राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वस्ती बाग की एक तो सद्दात तनवीर इलियास कहाँ खड़े हैं? पार्टी टिकट जो दिया गया तहरीक-ए-इंसाफ का, क्या वो सद्दात तनवीर इलियास की उस पे ईमा पर दिया गया? पहले तो कहा जा रहा था कि वो नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से टिकट देंगे। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्ती बाग ज़रा मेरा भी इंतखाबी हल्का बिल्कुल। है, मेरा उससे ताल्लुक़ है हल्के से। तो ये जो जब ये सीट खाली हुई तो तवक्को ये थी कि ये जो इस पर उम्मीदवार तनवीर इलियास का हामी होगा या जिसको वो नामज़द करेंगे उसी को टिकट जारी होगा। तो पहला तो ये हुआ कि तनवीर इलियास के हामी का को टिकट जारी नहीं हो सका हुँ, और इस पर उन्होंने शदीद एहतियात भी किया कि दरख्वास्तें क्यों तलब की जा रही हैं और वो जिसको चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा और उन्होंने अपने लोगों को मना किया हुँ, कि वो क्योंकि इस तरह तनवीर इलियास को पार्टी सदारत से हटा दिया गया, वज़ारत उज़्मा के बाद पार्टी हुँ, सदारत से भी हटा दिया गया। तो उन्होंने अपने जो लोग उनके हामी लोग हैं या जो उनका ग्रुप है बस्ती बाग में, उन्होंने उनको मना किया और वो इस आस में लगे रहे कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ हुँ, देगी और शायद ये इलेक्शन नहीं होगा। हुँ, इसी उम्मीद पे उन्होंने उन्होंने जब अपने लोगों को मना किया तो जो हुँ, इंतहा जो एक तो जो पीटीआई ने टिकट जारी करना था, हुँ, उनकी दरख्वास्तें हुआ ना सकी। तो पीटीआई के टिकट में, इमरान खान के टिकट में तनवीर इलियास ग्रुप दरख्वास्तें जमा कराने में नाकाम हुआ, यानी उन्होंने जमा ही नहीं कराई। हुँ, फिर ये था कि शायद तनवीर इलियास खान साहब का जो ग्रुप है, 3-4 लोग उनके जो हामी थे, हुँ, शायद ये आज़ाद उम्मीदवार जो है यानी कागज़ जमा करा। आपको याद होगा कि तनवीर इलियास ने 2-3 यानी इंटरव्यूज़ दिए, फिर उन्होंने जब प्रेस टॉक भी की कि मैं हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और ये हम 10-12 हज़ार के मार्जिन से हुँ, बस्ती हल्के का इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन तनवीर इलियास खान साहब के किसी हामी ने आज़ाद उम्मीदवार भी कागज़ नहीं जमा कराए थे। इसका मतलब सही। ये हुआ कि तनवीर इलियास खान साहब का जो उनके हामी या वो हुँ, खुद वो बस्ती हल्के की सियासत से, ज़िमनी इलेक्शन से अमलन हो गए फ़ारग। हुँ, अब ये फैसला होना बाकी है, क्या तनवीर इलियास खान साहब के पास जो ऑप्शन अभी मौजूद है, क्या वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे? हुँ, क्या मुस्लिम नून के उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे? क्या जो इमरान खान का उम्मीदवार जिससे बिल्कुल। वो अपनी राहें अलग कर चुके हैं, हुँ, क्या वो उसकी सपोर्ट करेंगे? या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक हुँ, आज़ाद उम्मीदवार है उसकी सपोर्ट करेंगे, या वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो हुँ, उम्मीदवार हैं, जो अतीक साहब के वामी भी हैं, हुँ, क्या वो अतीक साहब अभी एक फैसला होना बाकी है, हुँ, जिससे आज जो बस्ती बाग का जो इलेक्शन है, हुँ, इसकी सिमत का तयन होना है कि ये किस करवट ये ऊँट बैठेगा। हुँ, एक तो दो फिर जो वहाँ बस्ती बाग, वहाँ आपको याद है कि वहाँ यानी ये जो हल्का है, बरादरियों की सियासत का हल्का है, बिल्कुल। यहाँ 3-4 जो बड़ी बरादरियाँ हैं। एक तो नारमा कबीला है सबसे जिसमें बड़ा, हाँ। यानी जिसके पास इस वक्त पीटीआई का टिकट है, इमरान हुँ, खान का टिकट है। हुँ, फिर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट भी वो नारमा बरादरी के पास ज़ुल्फ़िकार हुँ, एडवोकेट है। हुँ, फिर आज़ाद उम्मीदवार जो निसार शाइक जो जमात हुँ, इस्लामी के रहे हैं यानी तवील अरसा, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में। अभी ये सब चीज़ें तय होने वाली हैं, ये मेरा ख्याल है 2-3 जून तक, जी, यानी 8 जून को पोलिंग बिल्कुल। है, हुँ, 2-3 जून को तय हो जाएगा। इसमें यानी सती साहब जो हुँ, बस्ती हल्के की सियासत है, इसमें कोई किसी को लंबी चौड़ी मुहिम की ज़रूरत नहीं। बिलावल हाँ, भुट्टो साहब एक जलसे के बजाय अगर वहाँ 20 जलसे भी करें, तो बिल्कुल। लोगों ने वहाँ बरादरियों की सियासत है, धड़ों की सियासत है। हुँ, ये 3 दिन आखिरी 3 दिन जो है ना, हुँ, फैसला होगा। सही। क्या मुश्ताक मनास जीतेगा? हुँ, क्या ज़ियाउल कमर जो पीपल्स पार्टी के बिल्कुल उम्मीदवार सही। वो जीतेंगे या मुस्लिम नून के मुश्ताक मनास जीतेंगे? लेकिन इस सारे का सारा जो इलेक्शन का दारोमदार है, 2-3 धड़ों की सियासत पे है। हुँ, अगर तो ये गठे हो गए, यानी धड़ों ज़रा अभी अभी अपनी यानी तनवीर इलियास खान साहब ने अपनी पोज़ीशन तय करनी है। फिर अब्दुल रशीद रबी साहब जो हुँ, साबिक़ अमीर जमात से इस्लामी और इस हल्के से 1996 हाँ, से मुसलसल वो जो है ना इलेक्शन में। इलेक्शन में शामिल हैं।
उन्होंने भी अभी जो फैसला करना है कि अब्दुल शेतर अभी साहब क्या फैसला है। फिर जो नारमा कबीला जो सबसे बड़ी बरादरी है इसमें, क्या वो इकट्ठे होंगे, उनके ज़रा 3 उम्मीदवार हैं, क्या वो एक उम्मीदवार पे आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी सूरत हाल का यानी जाकर तय हो जाएगा कि 2-3 जून तक तय होगा। उसके बाद जाकर हम 3 या 4 जून को हम इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे, हम उससे बताएंगे कि 8 जून का इलेक्शन किसका बने। अच्छा, इस वक्त तो जो ग्राउंड की जो पोजीशन अभी यानी कि आज देखें ना, आज देखें 23 यानी 23 मई है और यानी बिलावल भुट्टो बाग में जलसा भी कर रहे हैं। इस वक्त तो जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक माह इन पहले से वो जो मुहिम में शामिल है, भरपूर वो अलका बस्ती बाग के हर पुलिस स्टेशन पर जा चुके हैं, मुहिम में सबसे आगे हैं, यानी इस वक्त बाकी उम्मीदवारों से आगे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये आपको इलेक्शन मुहिम से नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता आप अगर वहाँ 199 पुलिस देखें सती साहब, ये 1,01,140 वोटरान हैं इसमें हल्के में, और इसमें 199 जो मतलब जो पुलिस स्टेशन है, अभी 199 पुलिस स्टेशन में वहाँ तकरीबन 50-60 पुलिस स्टेशन है। इन 50-60 पुलिस स्टेशन ने इस हल्के के नताइज पर असरअंदाज होना है। वो कहाँ जाएंगे, हल्के ज़रा वहाँ दड़े। और उसमें सबसे अहम बात यह है, यानी क्योंकि लोगों को यानी बस्ती बाग से इतना जो है वाकफ नहीं है, ये जो कबीले हैं वहाँ पर 3-4 बड़े कबीले, ये एक साथ रहते, इकट्ठे रहते हैं। फैसला करेंगे जहाँ मुगल रहते हैं ये एक साथ रह रहे हैं। इस तरह से मुश्ताक मनास की जो बरादरी है, मनास है, वो एक जगह रहे हैं। राय सिंह के जो खखे बरादरी है वो एक जगह है। जो नारवे हैं ये यानी इनके जो पुलिस स्टेशन आगट हैं। लेकिन इसमें जो मुश्ताक मनास को जो सपोर्ट मिली है कि राजी यासीन ज़ाहिर है वो यानी 3-4 इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, वो दोबारा इस हल्के में जीते भी हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुस्लिम नून में, वो शामिल हुए मुश्ताक मनास के। तो राजी यासीन के आने के बाद मुश्ताक मनास को तकलीफ मिली। अब लेकिन तय ये करना है कि जो मुश्ताक मनास है ये क्या और लोगों के साथ लेकर चलने की अहलियत रखते हैं, और क्या इनकी इस फैसले से राजी यासीन को शामिल करने से जो यानी उनके पास जो अदर जो ट्राइब हैं, क्या उनमें किसी की तफसात खदशात तो नहीं है। फिर सबसे अहम बात यह है कि जो अभी जो टेम्पो है वो उसका ज़ियाउल कमर का, क्या वो इसको मेंटेन कर पाएंगे या इनका ग्राफ करिए। लेकिन अभी मैं आपके पास से इत्फाक करता हूँ कि आज ये 23 मई को ज़ियाउल कमर सबसे आगे, और ज़रा फिर देखें बाकी लोगों को तभी जो शुरू हुआ। इसमें जो सबसे बड़ी बरादरी जिसको मैं समझता हूँ कि अगर वो इकट्ठे हो जाए, जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, तहरीक इंसाफ है, या आज़ाद हसीयत में जो लड़ रहे हैं पहले जो जमात इस्लामी में थे, क्या आपको लग रहा है कि किसी स्टेज पे कोशिश ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो सीट निकालना बड़ा आसान भी हो सकता है? बिल्कुल इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी, यानी कल भी इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पर बाग में लोग लगे हुए हैं, यानी उसमें कोशिश में है कि यानी ये 3 जो एक बरादरी को उम्मीदवार है किसी एक पर आ जाए। लेकिन जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात यह है कि वहाँ एक ये भी फैक्टर है कि वो जो राजपूत हैं, ज़रा मुश्ताक मनास भी राजपूत है, राय सिंह में सारे हैं। अगर ये फैक्टर अभी आज़ाद कश्मीर भर से लोग इन्वॉल्व हैं कि ये राजपूत आ जाएं, तो अगर ये घटे फिर तो ये 70% आ जाता है, फिर तो कहीं कॉम्पिटिशन नहीं है ना, फिर तो निकलना। हाँ, तो फिर तो इशू है। इस पे भी लोग लगे हुए हैं कि ज़रा जो मुश्ताक मनास है वो एक बड़ी जमात के, लेकिन नाब सदर भी हैं, यानी लोग ये कह रहे हैं, यानी हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग जो फ़ोन कर रहे हैं, रब्ते कर रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल गई तो फिर मुश्किल निकल जाएगा। अच्छा, आखिरी मैं क्या चाहूँगा कि एक तरफ इस तक लग रहा है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो खबर आ रही है कि जनाब काफ लीग में शमूलियत उनकी जनाब मुतवक्के है। चौधरी सरवर जो है आजकल मैं कल भी देख रहा कि वो F6 में बैठे हुए थे, वो एक काफ़ी भी नहीं बैठे हुए। कल यानी एक रैली भी छोटी सी निकालेगी, कहा जा रहा है कि डॉक्टर फजल चौधरी ने भी उनको कुछ गाड़ियाँ दी थी। तो यानी आल्दो के काफ लीग जो है वो जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब से आपने देखा होगा कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि ये बड़े लोग जो है चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन या सरदार तनवीर इलियास, ये काफ लीग में शामिल होकर कोई क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि इलेक्शन से पहले एक कुछ तो होगा, उससे आज़ाद कश्मीर की सियासत में कोई फ़र्क आ सकता है वैसे ओवरऑल देखें तो वैसे? लेकिन बात ये हो रही है कि जो सरदार तनवीर इलियास ने लूज़ खेला, अगर ये पहले खेल लेते तो वज़ारत उज़्मा भी बच सकती थी। अब वो जिस तरफ जाए उनकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, एक तो यह है कि जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब की सियासत, यानी इसके जो तकरीबन 2.5 साल पर जो मुश्तमिल इनकी सियासत है, ये एक हादसाती तौर पर सियासत में और हादसे का शिकार होकर अपनी हुकूमत से फारग हो गए।
और ये मकाफात अमल है आपसे, यानी जिस दिन ये यानी अदालती फैसले में ये नाइल हुए, तो उससे चंद रोज़ कबल आप अगर इनके यानी तकरीरें इनकी जो प्रेस टॉक आप अगर देख लें तो गुरूर और तकबर पर मबनी इनकी गुफ्तगू थी। ये कहते थे कि आज मैं फैसला करूंगा कि बिम्बर की सियासत कौन करेगा, अब मैंने फैसला करना खावड़ा कौन से मैं फैसला करूंगा हवेली कौन करेगा, मैं फैसला, यानी गुरूर और तकबर पर उनको अल्लाह ताला ने सजा दे दी। वरना आप यकीन जान लें कि जिस तरह के साथ तनवीर इलियास खान साहब को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए थे, अगर ये थोड़ी सी तवज्जो देते, यानी जो इन्होंने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया हुआ था, अगर ये वक्त दे पाते तो ये नौबत नहीं आनी थी। लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी ज़ुबान पे सिर्फ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते, अभी इनको किसी ने तो नहीं कहा आप जजों को गालियां जितनी बड़ी सजा सबको गालियां, देखो ना इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है, इन्होंने जजों को गालियां दी, इन्होंने सियासतदानों को गाली, इन्होंने कहा कि मेरे अलावा आज़ाद कश्मीर की अब सब कुछ इसका तयन में करेगा। आज वो शख्स मुकाफात अमल से तो चाह रहा है, वो आज़ाद कश्मीर की सियासत से माइनस हो गया, यानी बस्ती बाग से लड़ा था, बस्ती बाग में उसका उम्मीदवार नहीं है। एक बात अभी आते काफिले देखें जो हुआ है अभी तनवीर पे इस्तेमाल होगा, तनवीर इलियास खान साहब को ज़रा अल्लाह ताला ने उसको वसाइल दिए हुए हैं, और लेकिन अभी वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यानी मुझे अफसोस हुआ है कि अल्लाह ताला यानी किसी यानी जिस अंजाम से तनवीर इलियास खान साहब यानी दो चार हुए, अल्लाह ताला ये किसी को इस आजमाइश में न डाले। और एक शख्स यानी आज से एक माह पहले कहाँ था और आज कहाँ खड़ा हुआ है, तो ये बहुत अफसोस, यानी ये सबक सीखना चाहिए यानी हर शख्स को, साफियों को, सियासतदानों को, सबको, कि अल्लाह ताला जब किसी को पटाख देना जमीन पे, तो वो ये मिसाल है। ये बात है, ये अभी जो काफिले जो है, काफिले एक मिनट से आपकी जुडिशरी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो किसी के कहने पे दिया है, मतलब उसमें इतनी सजा तो नहीं बनती थी जितनी सजा दे दी गई। तो आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है इसमें? देखिए, जब एक शख्स ने आप आज़ाद कश्मीर की अदलिया से सख्ती से वाकफ नहीं है, वहाँ बहुत म्यारी जज हैं, यानी जिस तरह के साथ, यानी उस दिन जिस दिन नोटिस हुआ तब पार्लियामेंट के बाहर आपने गुफ्तगू सुनी थी तनवीर इलियास की, क्या कर रहे थे जजों को, वो कह रहे थे यार उसने जब जाकर इतराफ कर दिया, यानी कि फुल कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट के 6 जज बैठे हुए हैं, और कहे मैंने उन्होंने कहा ये तेरी गुफ्तगू है, उसे मेरी है, उसे ये आप गाली दे रहे हो, तो वहाँ फिर किस बात है, यानी किसी सबूत की जरूरत है, यानी ये मौका बिल्कुल गलत है कि भाई वहाँ उनको मौका देना चाहिए। भाई एक आदमी जब इतराफ कर रहा है कि ये काम मैंने किया था, फिर कौन सी तहकीकात है, फिर किस बात, वो गैर मशरूत करें, माफी भी मांगी जब आपने इतराफ कर लिया तो फिर माफ करना ना करना फिर अदालत की सियासत तो आप जानते ही है ना, एक दिन वो होते थे, दूसरे दिन वो पाँव में भी आ जाते थे ना, लेकिन अभी आते हैं, देखो ना अभी जो काफिले का चौधरी शुजा यानी शुजा, बिल्कुल ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना, ये यानी जैसे मैंने इब्तदाई में कहा आपको कि ये पाकिस्तान ये अलमी है पाकिस्तान की सियासत, और हम यानी पहले नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो को आपस में लड़ते थे, फिर बीच में से उनकी मिसाक जमहूरियत हो गया, फिर उन्होंने आपस में तय किया हम नहीं लड़ेंगे, बीच में इमरान खान साहब आ गए, अभी इमरान खान, लेकिन एक क्या हुआ, क्या तीनों आ गए, अब हो रहा है। ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब की क़यादत में जो एक जमात है उसकी डायरेक्ट फौज के साथ लड़ाई हुई है, इस्टेब्लिशमेंट अभी ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ज़रदारी आपस में लड़ते थे, अलग उसमें भी ये पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती थी, सारी कार्रवाई इस्टेब्लिशमेंट करती, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हुई है, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम आमने सामने आए, और ये खतरनाक बात सही है। अगर ये रवश न बदलेगी, जो मैं अभी आपको पहले भी कहा कि अभी हमें माजी से तलख सीखा, सियासत मैं तो ये कहता हूँ, ये जो 9 मई का वाक़ा क्यों पेश आया कि हमारे रियासती अदारे सियासत में मुदाखलत की उन्होंने, सही है, अभी भी यानी 9 मई के वाक़े के बाद भी अगर ये हम सबक नहीं से, फिर क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, फिर अलग हो जाएं, सियासतदानों को खुद छोड़ दें, वो अपने फैसले। मैं अभी खान साहब को ये कहूँगा, मैंने कई प्रोग्राम मैंने खान साहब को कई दफ़ा यानी अपने टॉक शो में भी कि खान साहब को अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया था, वो उनको पता था कैसे हुकूमत में आए, उनके पास बेहतरीन मौका था कि वो हमारे सियासतदानों के पास बैठे, आए हम मिसाक मैशियत करें, आए हम एक नई यानी मिसाक जमहूरियत करें। पाकिस्तान तमाशा बना हुआ है, दुनिया में पाकिस्तान तमाशा लगा हुआ पाकिस्तान का, हमारी मैशियत को देखा ना, डॉलर आपका 300 से ऊपर चढ़ गया, आपका अभी आपके पास खाने के लिए चीजें नहीं है। तो अगर ये हम आपस में लड़ते रहे, ये सियासी अदबी इस्तेकाम जारी रहा, तो लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे। इस सियासी इस्तेकाम के नागजीर है तमाम सियासी कुव्वतें गठी बैठे, और ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के मसाइल हल हों, वरना इनको तो इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को क्या फर्क पड़ता है,
बिल्कुल। और ये तो आम आदमी मुतासर हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए नागजीर है कि सियासी कूद अभी भी खान साहब ये उनके पास मौका है, सियासी कूद के साथ बैठे हैं। उनकी भलाई ये है कि सियासी कूद के साथ बैठे हैं और ये ताकि पाकिस्तान मसाइल की दलदल से बाहर निकल सके। लेकिन राय साहब ज़्यादा सियासी जो हमारी पार्टियां उनके बेचारों के पास पावर्स ही नहीं है। आज अदालतें भी चीखों पुकार कर रही हैं, जजेस चीखों पुकार कर रहे हैं कि भाई बंदा ला दें। वो कहते हैं भाई है ही नहीं है, वो खुद छुप गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो सारा जो सिस्टम है वो नज़र आ रहा है कि वो कहाँ से क्या हो रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। और मेरे ख्याल से अब आज बच्चा बच्चा जानता है। और हमारे सियासतदान जब तक नहीं सीखेंगे वो एक दूसरे के इस्तेमाल होते रहेंगे जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तक लिए इतना ही। राज साहब बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशली अगर हम बात करें इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत है G20 का बहुत बड़ा एक जिसको हमारी जो वजारत ख़ारजा है शायद उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन वो LA-15 में जो है वो बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन निकालने के चक्कर में है। लेकिन वहाँ पर भी अगर नारमे इकट्ठे हो गए तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पर भी सरप्राइज़ मिल सकता है। अभी तक लिए इतना ही। अपना मुख्य ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।